नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। दरोगा परीक्षा, आपको बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट लगातार मैसेज, कमेंट, फोन कर रहे हैं कि आखिर बिहार में दरोगा की भर्ती कब आएगी, उसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले ही जो बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी पर्सनल हैं रंजीत कुमार मिश्रा जी, उन्होंने एक पीसी में कहा था कि लगभग 2000 दरोगा और 20,000 सिपाहियों की भर्ती का प्रोसेस पाइपलाइन में है। हालांकि बता दें आपको, हम इतने पदों पर बहाली के लिए 2023 में ही पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा बातें कही गई थी। अपडेट सभी छात्र पूछना चाहते हैं कि क्या अपडेट है, कब तक बहाली आएगी, किस महीने आएगी। तो आपको हम बता दें कि हम परसों जो हैं वो गृह विभाग गए हुए थे पुलिस हेडक्वार्टर, और अभी जो है वो पूरा पुलिस महकमा तबादलों की जद में है। आप लगातार देख रहे होंगे कि 3 दिन से लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। लगभग 20 से अधिक जिलों के या फिर शहरों के जो हैं वो एसपी बदले गए हैं। बड़े अधिकारियों का भी हुआ है, लेकिन अभी आजकल में और तबादला होना है सीनियर लेवल पर, उसके बाद फिर से बता दें डीएसपी लेवल पर। और इन तबादलों की जद में आपका बहाली जो है वो प्रभावित होने जा रहा है। वजह क्या है आपको मैं बता दूं कि जो वहां पर सोर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि तबादलों का असर जो है वो भर्तियों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, बिहार पुलिस को ही अधियाचना भेजना है, यानी कि बिहार पुलिस ही जिलों से ये मांग करती है कि कितनी भर्तियां हैं, कितनी रिक्तियां हैं, या फिर रोस्टर क्लियरेंस जो होता है वो जिला ही करके देते हैं। अब 38 जिलों में से लगभग 20 जिलों के एसपी बदल जाएंगे। एसपी बदलने के बाद आप देखते हैं कि जिलों में जो है वो दरोगा इंस्पेक्टर लेवल पर बहुत सारे तबादले किए जाते हैं, और इस कारण जिला में जो है वो ये रिक्ति देने का जो और रोस्टर क्लियरेंस जो है ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, बड़ा ही गहन प्रोसेस है, जिसके कारण जिला में ये कार्य प्रभावित होता है। फिर से बड़े अधिकारी जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है ये सब का काम करने की, उनका भी जब तबादला होता है तो वो दूसरे विभाग में चले जाते हैं। नए जो आते हैं वो फिर से जो है वो सारी प्रक्रिया को देखते हैं, जिस कारण से ये हमें पता चला कि तबादलों के कारण तो देरी होना स्वाभाविक है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो सोर्स है उनका कहना है कि देखिए, पुलिस में भले ही बहाली के लिए सरकार के द्वारा जो है वो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे लेकिन 1.5 साल पहले से किए जा रहे हैं। आप सुन रहे होंगे कि पुलिस पब्लिक अनुपात को मेंटेन करने के लिए पिछले 2 साल से नीतीश कुमार बोल रहे हैं। आपको पिछले साल भी याद होगा कि जब एसके सिंघल साहब का विदाई का कार्यक्रम था और आरएस भट्टी ज्वाइन कर रहे थे, या फिर बिहार पुलिस सप्ताह के मौका पर नीतीश कुमार गृह सचिव और डीजीपी को खड़ा करा के बोलते हैं कि बहाली आप लोग लीजिएगा ना, जल्दी आप लोग पूरा कीजिएगा ना, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहाली नहीं आ पाया। तो आपको हम बताएं, इसका कारण यह भी बताया गया पुलिस हेडक्वार्टर में कि कुछ वजह है जिसके कारण जो है वो प्रोसेस थोड़ा धीमा है। एक तो लगातार उनका कहना है कि हर एक साल लगभग देखा जाए तो दरोगा की बहाली बिहार में हो रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार में दरोगा की। फिर से ये भी बताया गया कि देखिए, दरोगा में भर्ती का 2 नियम होता है। एक होता है सीधी भर्ती, जिसके लिए परीक्षा होता है, और लगभग उतना ही पद जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है। जो सिपाही से प्रमोट करके दरोगा एएसआई बने रहते हैं उनको दरोगा में प्रमोशन दिया जाता है। तो हमें जो वहां जानकारियां मिली कि देखिए, बिहार में आज के डेट में दरोगा की कोई कमी नहीं है, हाँ, लेकिन पुलिस पब्लिक अनुपात को मेंटेन करना है जिसमें और जरूरत है। और ऐसे में जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हमको वहां लोग नहीं दिखा एक अधियाचना या फिर भर्ती के लेकर, जैसे सिविल सेवा में हम आपको अपडेट दे रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत तेजी में काम किया जा रहा था। वहां पर सरकार के द्वारा जो है विभागों से रिक्तियां मांगी जा रही थी, वो आ रहा था, और
यही कारण है कि हम आपको सटीक जानकारी दे पा रहे थे। लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं चल रहा है। सब कुछ पूछा जाए अगर आज के डेट में तो ठंडा पड़ा हुआ है। ऊपर से एक सबसे बड़ा वजह हो गया है आरक्षण रोस्टर। जो 2000 और 20,000 पुलिस बहाली की बातें पिछले साल से पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कही जा रही थी, उन सभी बहालियों को फिर से रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। यानी कि अब पुराना जो है आरक्षण व्यवस्था लागू हो गया है, नया खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में फिर से जिलों से वो आरक्षण रोस्टर जो है वो क्लियर होके आना है। और इसमें जो है तबादला जो हो रहा है लगातार, कई जिलों के एसपी बदले गए, डीआईजी बदले गए, आईजी बदले गए, एडीजी लेवल के अधिकारी बदले गए। और आपको बता दें कि अभी जो है एडीजी लेवल पर भी बहुत सारे प्रमोशन होने हैं। उसको लेकर भी अभी लगातार जो आने वाला हफ्ता है इसमें पुलिस विभाग में लंबा चौड़ा जो है वो तबादला होगा, प्रमोशन दिया जाएगा, डीएसपी लोग का तबादला भी होना है। और इसका सीधा असर जो है वो आपके बहाली पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो पुलिस विभाग है उसे ही जरूरत होगा ना, उसे ही जरूरत होगा कि हमें कितने सिपाहियों और दरोगा की जरूरत है, और वही उसका लिस्ट बना के रोस्टर क्लियरेंस करके भेजेंगे। लेकिन उस विभाग में ही चूंकि अभी पद लेने और देने और तबादलों का दौर चल रहा है, जिसका सीधा असर आपके बहाली पर पड़ने वाला है। और साथ साथ आपको हम ये भी बता दें, पुलिस हेडक्वार्टर में कोई सरगर्मी जो है इसको लेकर नहीं दिखी। ये वास्तविक है, भले आप जो कहें, हमारा काम आपको वास्तविकता बताना है और आज तक हमने आपको वास्तविकता बताया है। भले ही लोग आप मंजूर करें या ना मंजूर करें, जो रियलिटी है वो है। हाँ, अलग बात है कि सोशल मीडिया पर विभिन्न टीचरों के द्वारा दिसंबर में को लेकर जो है वो बातें कही जा रही हैं। तो एक चीज और जान लीजिए, जो हमें सभी लोग कहता है, जितने भी जगह हम विभागों में जाते हैं वहां के जो भी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं वो कहते हैं कि देखिए बिहार में जो है वो नौकरी को लेकर ये है कि बातें चल रही हैं, कार्रवाई भी चल रहा है। और ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इस साल बहाली नहीं आएगा, क्योंकि सरकार चुनाव के लिए भी जो खबरें आ रही हैं कि चुनाव भी समय से पहले कराने की कोशिश की जा रही है, हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है नौकरी उनका बहुत बड़ा एक तुरुप का पत्ता है। नौकरी को लेकर जिस तरह दावे किए गए हैं उतना दावा किसी चीज को लेकर नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि एकाएक से फरमान जारी हो जाए कि आप जो हैं इतने समय में इतने बहाली को लेकर कार्य करें। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि भले अभी तबादला का दौर चल रहा है तो अभी हमको सुस्ती दिखाई दिया, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद सरकार जो है एकदम मिशन मोड में लग जाए कि नहीं, दरोगा का इस साल बहाली निकालना है, सिपाही का भी निकालना है, और ये भी कोशिश करना है कि इस साल या अगले साल जनवरी तक इसका एक परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाए या परीक्षा ले लिया जाए। तो छात्रों को हम यही कहेंगे कि दरोगा परीक्षा जानते ही हैं कितना भीड़ भाड़ होता है, तैयारी में आप बने रहें। और अभी तक जो है आपको हम बताएं कि कोई महत्वपूर्ण अपडेट निकल के नहीं आया है। और सीटों की बात कहते हैं आप, सीटों को लेकर हमने पहले भी पता किया था और अब भी आपको बता रहे हैं कि ये कहना है कि देखिए सारे विभाग से जो है वो मैक्सिमम बहाली की जा रही है, चाहे शिक्षा हो या फिर बीपीएससी 70वीं को लेकर जो हम अपडेट आपको दे रहे हैं, समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि इतना ज्यादा बहाली दिया जा रहा है जो अब तक दिया ही नहीं गया था। तो ये भी कहना है कि देखिए पुलिस विभाग में भी दरोगा में बहाली आएगी, लेकिन 3000 से ज्यादा आने की संभावना नहीं है। वजह भी बताया जाता है, वजह ये बताया जाता है कि बिहार पुलिस एकेडमी में लगभग देखा जाए तो 2-2.5 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का जगह भी नहीं है। वहां पर 2-4-500 हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 5000 बहाली आ जाएगा, 4000 बहाली आ जाएगा। 2500 के अप्रॉक्सी रहेगा। अब 2600 रहे, 2700 रहे, 2800 रहे, 3000 रहे, लेकिन 2500 से 3000 के बीच में ये हो सकता है बहाली, जो अंदेशा निकल के आ रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है। ये सिपाही की भर्ती नहीं है कि आप अलग अलग पुलिस लाइन में भेजकर भी उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे।
ये दरोगा की है। दरोगा की बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग जब से एकेडमी स्थापित हुआ है तब से हो रही है और सरकार का प्रयास भी है कि सारे दरोगा बिहार पुलिस एकेडमी से ही ट्रेनिंग लेकर आए। तो बता दें आपको हम कि दरोगा भर्ती प्रक्रिया अभी जो है आज के डेट में सुस्ती बरकरार है। अगर यही चलते रहा तो इस साल नोटिफिकेशन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा बात कि नीतीश कुमार वादा किए हुए हैं, दावा किए हुए हैं कि 12 लाख हम नौकरी देंगे, जिसमें शिक्षक, स्वास्थ्य और पुलिस सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में नौकरियां दी जा सकती हैं। तैयारी में बने रहें, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देंगे। आज के डेट में कोई बहुत ही सकारात्मक सूचना इसको लेकर नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।